हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। लास्ट 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि सेकंड ग्रेड और इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो आप सबका कैसा रहा पेपर। लिटरेचर बहुत अच्छी आई थी इसमें। मोस्टली क्वेश्चन मेरे नोट्स में से ही डायरेक्ट पुट अप हुए थे। वो कई बेसिक क्वेश्चन थे, कई थोड़े टफ भी थे, लेकिन एवरेज था पेपर का लेवल। तो आज हम रेनेसां के स्कॉटिश लिटरेचर के अलेक्जेंडर बार्कले के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने गेवलिन डगलस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर बार्कले के बारे में। इसकी पीरियड अवधि है 1475 से 1522 तक। Might have been either a Scotsman or an Englishman for all that is known on the subjects. अलेक्जेंडर बार्कले एक ब्रिटिश पोइट्स थे जिनका जन्म 1475 में हुआ था, लेकिन इस पर अभी विवाद है। कुछ स्रोत इन्हें स्कॉटिश और कुछ इंग्लिश मानते हैं। हिज पोइम द शिप ऑफ फूल्स से ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन वर्क बाय सेबेस्टियन ब्रांड, जो कि दास नैरेनशिप का है, रिप्रेजेंट ए न्यूअर टाइप ऑफ एलेगरी। ये कहना चाह रहा है कि ये जो इनकी प्रसिद्ध रचना थी दी शिप ऑफ फूल्स, जो जर्मन लेखक थे सेबेस्टियन ब्रांड की प्रसिद्ध सटायरिकल करती थी, जो कि दास नैरेनशिप का अंग्रेजी ट्रांसलेशन और विस्तार है। तो अलेक्जेंडर बार्कले की फेमस अगर एग्ज़ाम में आएगा तो यही बनेगा कि इसकी जो प्रसिद्ध पोइम है वो कौन सी है। सबसे फेमस पोइम है दास दी शिप ऑफ फूल्स। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसने सेबेस्टियन ब्रांड की एक प्रसिद्ध पोइम थी दास नैरेनशिप का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, अलेक्जेंडर बार्कले। अब हम बात करते हैं। बार्कले ने अपनी रचनाओं में समकालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्खताओं, ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। ये अंग्रेजी साहित्य में पेस्टोरल कविताओं के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अब देखो, जैसे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन आए थे, जैसे रेनेसां पीरियड का आया था और मॉडर्न एज का आया था, और कई एज के मतलब मोस्टली एज के सारे क्वेश्चन आए थे। उनमें थीम पूछ ली, जैसे ये अलेक्जेंडर बार्कले की ये पूछ ले कि ये क्यों फेमस थे, किसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो इसके लिए अपन को ये देखना होगा बार्कले ने अपनी रचनाओं में समकालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्खताओं, ग्रामीण जीवन का चित्रण किया। ये अंग्रेजी साहित्य में पेस्टोरल कविताओं के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आजकल एग्जाम में। मेजर वर्क था इनका दी शिप ऑफ फूल, जो कि 1509 में इन्होंने लिखा था। जर्मन पोइट सेबेस्टियन ब्रांड की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कृति, जो दास नैरेनशिप का अंग्रेजी अनुवाद है। यह समाज की मूर्खताओं जैसे किताब इकट्ठे करने वाले लेकिन इसमें से कुछ न सीखने वाले, भ्रष्ट न्यायाधीश, फैशन के पीछे भागने वाले आदि पर व्यंग करती है। ये सेबेस्टियन ब्रांड की जो शिप ऑफ फूल्स थी, दी शिप ऑफ फूल्स, उसके बारे में थोड़ी डिटेल है। नेक्स्ट इसकी पोइम थी दी सर्टेन एक्लॉक्स, जो कि 1523 में पब्लिश हुई थी। यह अंग्रेजी साहित्य की पहली और औपचारिक पेस्टोरल पोइम का संग्रह है। पेस्टोरल मीन्स होता है ग्रामीण जीवन पर। इसमें ग्रामीण जीवन के आकर्षण चित्रण के साथ साथ समय की शिकायतें जैसे ग्रामीण कष्ट और शहरी विलासिता का वर्णन है। इम्पोर्टेंट पोइम है इसकी दी शिप ऑफ फूल्स। और 2-3 इसकी मेजर पोइम्स है, जैसे द मिरर ऑफ गुड मैनर। यह इटालियन अनुवाद और सद्गुणों से प्रभावित या उस पर आधारित है। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ सेंट जॉर्ज। यह सेंट जॉर्ज की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट है द कैस्टल ऑफ लेवर। यह फ्रेंच से अनुवादित नैतिक रूपक है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसमें। फेमस तो इसकी यही है दी शिप ऑफ फूल्स और सर्टेन एक्लॉक्स।
तो नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे रेनेसां पीरियड के विलियम कैक्सटन के बारे में। ये फेमस पोएट थे बहुत। तो आज हमने बात की अलेक्जेंडर बार्कले के बारे में, तो डिटेल से देख लीजिएगा। इनमें से छोटी छोटी चीज़ें आजकल एग्ज़ाम में पुटअप हो रही है ऐसे केस से। सेकंड ग्रेड के पेपर में भी ऐसे ही पुटअप हुआ था। रेनेसां पीरियड का पूछ लिया, क्लासिकल एज का पूछ लिया, नियो क्लासिकल एज की थीम पूछ ली, मॉडर्न एज, प्री रैफेलाइट का पूछ लिया। तो कई बेसिक क्वेश्चन पूछे थे जिनके बारे में जैसे उनकी अपन को डेफिनेशन ही पता नहीं होती। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं। ऐसे ही अलेक्जेंडर बार्कले का जो मैंने ये बताया, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन में बन जाते हैं। इसकी थीम पूछ ली, क्यों फेमस थे अलेक्जेंडर बार्कले। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनके बारे में हम अगर अच्छी तरह इन्हीं नोट्स को देखेंगे तो इनमें से काफ़ी कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपने काम आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे विलियम कैक्सटन के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।